ऑक्शन में जाएंगे कितने प्लेयर्स, बीसीसीआई ने जारी कर दी है लिस्ट। तो वही दूसरी तरफ रोहित और गुजरात के बीच क्या पकड़ा है बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1101वां एपिसोड। आज 24 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल की नीलामी, ट्रेडिंग को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों 2024 के आईपीएल और नीलामी के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों ऑक्शन में नंबर ऑफ प्लेयर्स के हवाले से। दरअसल दोस्तों इस बार की जो नीलामी होने वाली है दिसंबर में वो बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये सजेस्ट कर रही है कि कुल 590 प्लेयर्स को अभी तक शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है नीलामी के लिए। टोटल पूरी दुनिया से लगभग 1500 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था नीलामी के लिए, लेकिन भैया 1500 सब पर नीलामी में पैसा नहीं लगता है। नीलामी से पहले प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये जो शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस होती है ये बीसीसीआई सभी 10 टीमों से करवाता है। मतलब सभी 10 टीमों से कहा जाता है कि आप अपने अपने 200-250 प्लेयर्स के नाम दे दो जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, और इस तरह से कुल 590 प्लेयर्स का टोटल 10 टीम की सहमति से एक पूल तैयार होता है जिन पे फिर ऑक्शन में जो है जिनका नाम पुकारा जाता है। तो अभी तक 590 प्लेयर्स हैं। हालांकि 26 तारीख को जब रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद संख्या बढ़ जाएगी और थोड़ी बहुत और एडिशन हो जाएगा, लगभग 600 600 प्लेयर्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्लेयर्स की संख्या इतनी नहीं है कि नीलामी 7-8 घंटे से ज्यादा चल सके। मतलब बहुत लंबी ऑक्शन की प्रोसेस नहीं चलेगी दिसंबर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर हमने पहले ही दे दी थी टेलीग्राम पर, इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कई सारी ऐसी आईपीएल की पर्दे के पीछे की खबरें हैं, ट्रेडिंग की अपडेट्स है, नीलामी की रिपोर्ट है, जो कि सबसे पहले हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों 53,000 लोग ऑलरेडी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाइए। नीलामी आ रही है दोस्तों, फिर बोल रहा हूं मजा आ जाएगा टेलीग्राम पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज से बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से। अमूमन इंडियन प्रीमियर लीग में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो काफी अच्छी है, क्योंकि टोटल 10 जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है नीलामी के लिए। जाहिर है जम्मू कश्मीर से काफी प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन शॉर्टलिस्ट होना काफी मुश्किल होता है। मतलब टोटल 10 J&K के खिलाड़ियों का नाम पुकारा जाएगा। मतलब इस बार कुछ ज्यादा कश्मीरी प्लेयर्स हमें आईपीएल में बिकते और खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने भी कहा था कि वो कश्मीर के प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे और इसी दिशा में ये कदम है कि 10 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों उस स्टेट के लिए जहां आतंकवाद बहुत है, ये बड़ी बात उस स्टेट के लिए है जहां बहुत ज़्यादा क्रिकेट होता नहीं है। तो हमारे जम्मू और कश्मीर के लिए लाइक तो बनता है, इन प्लेयर्स के लिए लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों यशस्वी जायसवाल को लेकर। कुछ हिंट मिले हैं, कुछ पक रहा है जायसवाल और केकेआर के बीच। क्या पूरी खबर है बताता हूं। दरअसल दोस्तों मैं आपको लगातार बता रहा था कि कई सारी टीमें इस समय टच में है, यशस्वी जायसवाल के साथ ट्रेड इन करना चाहती हैं। यशस्वी जायसवाल को लेकर अभी तक कोई बहुत ज्यादा खबरें आई नहीं थी। 3 ट्रेडिंग हो गई है, जायसवाल की ट्रेडिंग पर कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन कल कोई ऐसी चीज हुई जिसने शायद अब बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। कल यशस्वी जायसवाल ने केकेआर को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, तो वही केकेआर वालों ने भी एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने रिंकू सिंह और जायसवाल दोनों को एक साथ अपनी टीम के पोस्टर में दिखाया। जाहिर है वो मैच से पहले, जो कल रात में मैच हुआ था उस मैच से पहले का पोस्टर था, लेकिन रिंकू सिंह तो केकेआर में, यशस्वी जायसवाल की फोटो वहां पर क्या कर रही थी। तो जाहिर है ये दोनों तरफ से जो फॉलो हुआ, पोस्ट हुआ, ये थोड़े बहुत हल्की फुल्की खुशबू आ रही है कि दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या अपडेट आती है, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्मेशन, कुछ ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो रिपोर्ट आ गई थी टाइम्स नाउ पर, तो हमने आपको बता दी। अब आप बताओ इस पर आगे क्या हो सकता है। क्या जाएंगे केकेआर में जायसवाल? अपनी राय लिखना। और एक और चीज बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, क्योंकि जायसवाल कहाँ जाएंगे कितने में सबसे पहले टेलीग्राम पर आ जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ
से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से। पहले रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली की टीम पृथ्वी शॉ को रिलीज कर देगी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई उसमें पृथ्वी शॉ का नाम तो नहीं है, लेकिन दो प्लेयर्स का नाम कंफर्म कहा जा रहा है। दरअसल सरफराज खान जिनकी कीमत 20 लाख रुपए थी और मनीष पांडे जिनकी कीमत 2.4 करोड़ रुपए थी, इन दोनों को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। कल ये खबर आई है क्रिकबज़ के हवाले से कि इन दोनों को ऑफिशियली दिल्ली की टीम ने रिलीज कर दिया है। ये दोनों अगले साल दिल्ली की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। फिर बोल रहा हूं, अभी तक ये दोनों ट्रेड नहीं हुए हैं, मतलब रिलीज हो गए हैं, ट्रेड नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों नीलामी का हिस्सा बनेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या अपडेट आती है। दिल्ली ने अभी पृथ्वी शॉ पर कोई भी फाइनल अपडेट नहीं दी है। पृथ्वी शॉ का पिछला आईपीएल बहुत खराब रहा था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड में जाकर उन्होंने खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा किया। तो अभी दिल्ली कंफर्म नहीं है पृथ्वी शॉ को लेकर, हो सकता है रिटेन कर ले, हो सकता है बाहर कर दे। मेरी पर्सनल राय ये है दोस्तों कि दिल्ली अगर पृथ्वी शॉ रुक रहे हैं तो दिल्ली को रोकना चाहिए। पृथ्वी शॉ बड़ा प्लेयर है, फ्यूचर में रिजल्ट देने वाला खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। लगातार हाँ ना में फंसे हुए बेन स्टोक्स ने फाइनली मना कर ही दिया। कल इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से खबर आ गई है दोस्तों कि नी इंजरी के चलते बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 का हिस्सा नहीं बनेंगे, मतलब चेन्नई की टीम उन्हें रिलीज कर ही देगी, जाहिर है हिस्सा नहीं बनेंगे तो। एंड वो फ्रेश होना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। तो जाहिर है जब आईपीएल चलेगा उस दौरान बेन स्टोक्स की पैरों की सर्जरी होगी एंड दैट्स व्हाई वो आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दो बड़े प्लेयर हैं जिनके बारे में अमूमन कहा और बात की जाती है आईपीएल में इंग्लैंड के। पहला नाम बेन स्टोक्स है और दूसरा नाम जोफ्रा आर्चर है। जोफ्रा आर्चर अभी भी चोटिल है, उनका भी कुछ पक्का नहीं है। मुंबई रिलीज करना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है। दूसरे ये बेन स्टोक्स है, ये भी टूटे हैं। तो कुल मिलाकर भैया इंग्लैंड की टीम की हार का जो सबसे बड़ा रीजन था ना, मेरे हिसाब से वो प्लेयर्स नहीं थे, मेरे हिसाब से इंजरी थी वर्ल्ड कप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों कलकत्ते के केकेआर के कैंप से। केकेआर के हवाले से पिछले 3-4 दिनों में काफी सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई। पहले इन्होंने मेंटर के रूप में गंभीर को बुलाया, रसल को लेकर भी कुछ 2-3 रिपोर्ट्स निकल कर आई, रिलीज होने की बात कही गई। फिर अभी मैंने बताया जायसवाल के साथ इनका कुछ पकड़ा है। अब रिपोर्ट यह है कि इन्होंने ट्रायल्स के लिए 3 इंडियन डोमेस्टिक विकेटकीपर बल्लेबाजों को बुलाया है नीलामी से तुरंत पहले। बी सौरभ, LR चेतन और जी अजितेश, ये तीनों हिंदुस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के विकेट कीपर बल्लेबाज है और इन तीनों को ट्रायल्स के लिए केकेआर ने बुलाया। मतलब इन तीनों में से किसी एक के ऊपर केकेआर बोली लगाएगी। आपको बता दूं कि इस समय आईपीएल की कई सारी टीमों की समस्या है भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज, क्योंकि यार देखो आईपीएल में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 बनाने में होती है। आपको 4 फॉरेन प्लेयर्स लेने पड़ते हैं। अब अगर आप वो 4 फॉरेन प्लेयर्स में से ही अगर आपके पास फॉरेन विकेट कीपर है तो आपको उसको लेना ही पड़ेगा, भले उसका फॉर्म खराब हो, अदरवाइज आपके पास इंडियन ऑप्शंस तो रहेंगे नहीं। एंड दैट्स व्हाई टीमें भारतीय विकेट कीपर्स के पीछे जाती है कि अगर आपके पास 2-3 भारतीय विकेट कीपर है तो आप चेंज कर ले सकते हैं और आपके जो 4 विदेशी प्लेयर्स फिर रहेंगे वो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट फॉर्म में रहेंगे उनको ले सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इंडियन विकेट कीपर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई हर टीम के पास ये समस्या है, चाहे आप कोई सी भी टीम उठा लो, और यही दिख रही है केकेआर के साथ भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रोहित शर्मा के गुजरात टाइटंस में जाने के हवाले से। दरअसल दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से न्यूज 18 पर रिपोर्ट आई कि हार्दिक पांड्या वापस अपनी पुरानी टीम में जा सकते हैं और पांड्या के एवज में मुंबई इंडियंस जोफ्रा आर्चर देने को तैयार है। लेकिन भैया गुजरात वाले भी कम नहीं है, ऐसे ही पहला सीजन नहीं जीत लिया इन लोगों ने। गुजरात टाइटंस के हवाले से रिपोर्ट है कि गुजरात की टीम पांड्या के बदले रोहित शर्मा मांग सकती है। आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि जाहिर है मुंबई वालों ने अगर हमारा सबसे बड़ा प्लेयर मांगा तो हम मुंबई का सबसे बड़ा प्लेयर मांग लेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना, सब टीम के पास लिमिटेड पर्स होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई कितना भी खर्च कर ले। दैट्स व्हाई सारी टीमें सेम पेज पे होती है। गुजरात और मुंबई बराबर है अगर पैसों की बात करूँ तो। जाहिर है मुंबई के मालिकों के पास देश में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन जब आईपीएल की बात होती है तो सबके पास सेम बैलेंस पर्स होता है 100-100 करोड़ का। एंड दैट्स व्हाई भैया गुजरात वालों ने भी बोल दिया रोहित शर्मा चाहिए, आप ले लो हार्दिक पांड्या, हमें रोहित शर्मा दे दो। मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग कम मजाक ज्यादा लग रहा है, मुझे नहीं लगता दोस्तों। आप खुद ही
सोचिए, गुजरात को जिसने खिताब जिताया हार्दिक पांड्या, क्या गुजरात उसको देगी? और अगर देती है तो क्या मुंबई रोहित शर्मा को देने को तैयार हो जाएगी? दोनों टीमें अपने सबसे बड़े प्लेयर को क्यों देगी भाई? आप खुद ही सोच कर देखिए। और अगर ये ट्रेडिंग होती है तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच ही हो पाएगी, अदरवाइज ये ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ज़रूरी है, बम्बई के लिए रोहित शर्मा ज़रूरी है, अदरवाइज ये दोनों टीमें अपने अपने स्तर पर अधूरी है। तो अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। क्या रोहित शर्मा जाएंगे गुजरात? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या बम्बई जा रहे हैं, ना मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा गुजरात जा रहे हैं। बाकी बड़े बड़े अखबारों ने, स्पेशली न्यूज़ 18 जो कि जिनका मालिक वाईकॉम 18 नेटवर्क है, जिनकी मालिकाना अंबानी फैमिली के पास है, अंबानियों के पास है, जब न्यूज़ 18 पर ये खबर आई तो सचमुच शॉकिंग थी। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखना। इस पर जो भी अपडेट आएगी आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल पर उठने लगे हैं सवाल। रोहित शर्मा के कैच पर लगातार फैंस बोल रहे हैं कि होना चाहिए रीमैच, लेकिन आईसीसी का नियम क्या कहता है? क्या रीमैच हो सकता है वर्ल्ड कप के फाइनल का? वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आईसीसी का नियम साफ कहता है कि कोई भी मैच का रीमैच नहीं हो सकता। उस मैच में गलत सही जो फैसले हो गए वो हो गए। एम्पायर्स ने स्टीव स्मिथ को भी गलत आउट दिया, रोहित शर्मा का कैच था नहीं था, वो जो मैच बीत गया। आईसीसी कहता है उस मैच के बाद जो रिजल्ट आ गया वो आ गया और उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और जाहिर नियम है तो आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब रीमैच नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो। आईसीसी ने साफ कह दिया है। बाकी यार वो कैच था नहीं था वो बात अलग है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रॉफी लेकर अपने देश पहुंच चुकी है, तो अब आप रीमैच कैसे करा सकते हो? मेरे हिसाब से बहुत बुरा दिन था हमारे लिए वो, एंड बैड लक था हमारे लिए। हमने 10 मैचेस एक तरफा जीते और सामने वाली टीम की बैंड बजाकर जीते, तो वो एक बुरा दिन जो बैड लक आना था वो उस दिन आ गया, फाइनल वाले दिन। कुछ नहीं कर सकते भाई, 2024 की तैयारी करेंगे, हिंदुस्तान के शेर है, फिर से जीतेंगे, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर आ रही है राहुल द्रविड़ के हवाले से। राहुल द्रविड़ अगर भारत के कोच नहीं बने तो इनकी कोचिंग आईपीएल में देखने को मिलेगी, क्योंकि आईपीएल की कई टीमों ने अप्रोच किया है राहुल द्रविड़ से। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जाता है टीम इंडिया के साथ तो आप आ जाइए, हमारी टीम के कोच बन जाओ, मेंटर बन जाओ। सारी टीमें तैयार है, बहुत सारी टीमें तैयार है, जिसमें कई बड़ी बड़ी टीमों का नाम भी लिया जा रहा है, जिसमें चेन्नई का नाम भी लिया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद का नाम भी लिया जा रहा है, जिसमें लखनऊ का नाम भी लिया जा रहा है। अब देखते हैं भैया किस टीम में जाएंगे राहुल द्रविड़, अगर उनका एक्सटेंशन होता है नहीं। अब आप बताओ यार कि क्या राहुल द्रविड़ को आगे कोचिंग करनी चाहिए, या उनके स्थान पर वीवीएस लक्ष्मण को आना चाहिए, या फिर किसी और को आना चाहिए? अपनी राय, कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज के पूर्व प्लेयर मार्लन सैमुअल्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। 6 साल का अंतरराष्ट्रीय और डोमेस्टिक बैन लगाया गया है मार्लन सैमुअल्स के ऊपर। एंटी करप्शन ब्रीच किया था इन्होंने, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने आरोप लगाए थे, आईसीसी ने बैन लगाया है। मतलब ये ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट, दुनिया का कोई भी क्रिकेट लीग क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। रिसेंटली एमिरेट्स में, मतलब यूएई में एक लीग हुई थी, वहां पर खेलने गए थे और वहां पर इन्होंने कुछ एंटी करप्शन गतिविधियां की थी। वो क्या की थी वो तो भैया अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं, क्यों। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आप ले रहे हैं, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।